तकिए पहनी है, कैप पहने हैं, मेरी इल्तिमास है ये नहीं उठाने नहीं है। अता खुदा आपको बचाने की कुदरत रखता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हमने एक बड़ा सबूर पढ़ा। इन सब आयात पर तो नहीं गौर करेंगे, थोड़ा आगे हो जाए, छोटे बच्चे उठते चले आज थोड़ा आगे हो जाए। थैंक यू जीसस। हेलो, आप मेरे साथ हैं? जी बच्चों, आपने भी ठीक है। यहां पर क्वायर को देखते हैं। यहूदी कल्चर में क्वायर लीडर, जैसे मैंने आयत का पहला हिस्सा मैंने पढ़ा, इस तरह क्वायर लीडर भी ऐसे ही करता था। इस सबूर को पढ़ने के लिए, गाने के लिए, और सारी कलीसिया दूसरा हिस्सा पढ़ती थी। तो यहां पर खुदा अपने लोगों को क्या कर रहा है? अपनी कुदरत को यहां करता हुआ नजर आता है। हम पहली आयत और उसकी तीसरी आयत तक खुदा के किरदार को देखते हैं, उसकी शख्सियत को देखते हैं, उसकी नेचर को देखते हैं, जिसने हमको बनाया है, हमको तख्लीक किया है। लेकिन बात यह है, जिसने खुदा के साथ वक्त गुजारा है, वो उसी तौर पर तजर्बा करता है खुदा को। उस एक्सपीरियंस के साथ खुदा की बरकत को, उन नेमतों को याद करता है और उसमें उसकी कदर आगे बढ़ता है। थैंक यू जीसस। पहली आयत से तीसरी आयत तक ये खुदा के किरदार को देखते हैं। चौथी आयत से लेकर और उसकी 9वीं आयत तक हम देखते हैं कि खुदा तख्लीक करता हुआ नजर आता है। वो क्रिएट करता नजर आता है, वो बना रहा होता है, संवार रहा होता है, तरतीब दे रहा होता है। और 10वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक उसके ज़ोरे बाजू को देखते हैं। वो संभाल रहा है, वो अपने लोगों के लिए लड़ता हुआ नजर आता है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए लड़ पड़ते हैं, इसी तरह खुदा अपने क्या आता है, पलौठे के लिए लड़ता हुआ नजर आता है। बनी इस्राइल कौम बतौर पलौठा है उसके लिए लड़ते हुए नजर आता है। और 21वीं आयत से लेकर आखिर तक हम देखते हैं कि वो मुहैया कर रहा है,
दिफा करने के साथ फिर मुहैया करना शुरू कर देता है। वो प्रोवाइडर है, वो अपने लोगों को संभालना और मुहैया करना नजर आता है। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। खुदावन के लिए यहां पर जो वर्ड आया है इब्रानी में, यहोवा, जिसका साथी नाम, पर्सनल नेम, जिसके वसीले से हम उसकी कुदरत को देखते हैं। मैं जो हूं सो हूं, ये उसका पर्सनल नेम, जाती नाम। इसके वसीले से खुदा के किरदार को देखते हैं। जब मूसा ने कहा मैं क्या बताऊंगा, मुझे किसने भेजा है, तो खुदा ने कहा मैं जो हूं सो हूं ने भेजा। यानी ये खुदा का पर्सनल नेम, जाती नाम। जैसे हमारे यहां बहुत सारे लोगों के नाम, मशहूर शख्सियत, उसके नाम से पता चल जाता है ये इसका कैरेक्टर कैसा है, इसका किरदार कैसा है। बड़े बड़े नामों का हम पहचानते इस पाकिस्तान में। गेम्स में चले जाए, स्पोर्ट्स में चले जाए, आपको बड़े बड़े नाम नजर आएंगे और फौरन पहचान देंगे कि ये किस फील्ड का है। इसी तरह किसी पादरी का, रेवरेंड का नाम लिया जाए तो पता चल जाता है ये फला मिशन का, ये फला तंजीम का, ये उन अदारे का है। ये प्रोटेस्टेंट हो सकता है, ये पेंटिकॉस्टल हो सकता है, या यूपी का हो सकता है। तो ये इन हलकों में जो जो खिदमत कर रहा है वो फौरन पता चल जाता है कि ये बिदती है या खुदावन का है। नाम के बारे में बता रहा हूं, यहोवा के नाम। और बात इलाहों के खुदा का शुक्र करो। एलोहीम, खुद से हूं, मुझे किसी ने नहीं बनाया, मैं खुद हूं। तख्लीक करने वाला, बनाने वाला, संवारने वाला, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया। ये खुदा की शख्सियत को देख रहे, खुदा को किसी ने बनाया नहीं, वो पहले से मौजूद है, वो अज़ल से मौजूद है। अज़ल कब था? जब से दुनिया की हिस्ट्री, दुनिया की तारीख लिखी गई। ये दुनिया की तारीख से भी पहले, ये अज़ल लफ्ज़ आपके लिए और मेरे लिए समझने के लिए, ये तो उससे भी पहले, यानी खुदा मौजूद, खुद यानी खुद से है। प्रेज़ गॉड। मालिकों के मालिक का शुक्र करो। एडोनाई, हम पर खुदा की मेहरबानी हुई। ये खुदा का दूसरा नाम, खुदा पर भरोसा करना, उस पर शक नहीं करना। और ये खुदा जो मालिकों का मालिक है, खुदावंदों का खुदा है, ये उसी की हम कारागरी हैं। तो ऐसे खुदा का जो भला, जो नेकी करता, जो मेहरबानी करता, जो रहमत की शफ़क़त के साथ हम पर करम की नजर करता,
तो खुदा अपने किरदार पर हमसे अया होता, हमसे बातचीत करता। इसी तरह चौथी आयत से देखते हैं, वो खालिक है, वो आर्टिस्ट है, वो फनकार है, वो मुसव्विर है। जिसे एक मुसव्विर बड़ी खूबसूरत के साथ चीजों को बनाता, एक अच्छा मंजर देखता और उसको अपने उस फ्रेम में अवेजा कर देता है या उसको बना देता। जो कुछ इंसान देखता है, सुनता है और तसव्वुरात के वसीले से, ख्यालात के वसीले से वो तख्लीक करने की कोशिश करता है, कोशिश में कामयाब भी होता है। और लेकिन खुदा को देखते हैं, खुदा जहां तक इंसान की हदें नजर जाती है वहां तक देखता है। लेकिन खुदा को देखते हैं जो बड़ा क्रिएटर है, जो बड़ा तख्लीक करने वाला है। उसने बड़े बड़े नहर बनाए, तख्लीक किया। ये आफताब, ये महताब, ये सितारे, ये चिरंद परिंद, ये रेगिस्तानों को, दरख्तों को, जंगलात को बनाने वाला, ये उसकी कुदरत को देखते हैं। वो बड़ी कुदरत वाला है। लेकिन इंसान अपने उन चीजों को देखकर बनाता है। ये देखे इंसान का बनाना, वो भी तख्लीक करता है, वो भी क्रिएट करता है। लेकिन इंसान महदूद, खुदा लामहदूद है। वो लामहदूदियत में रहता है। हमने चांद को देखा, चांद बनाना शुरू कर दिया। हमने सितारों को देखा, सितारे बनाना शुरू कर दिए। हम भी बिल्डिंग्स बनाते हैं, लेकिन वक्त में, एक वक्त में आकर इसकी मियाद खत्म होती जाती है। वो लामहदूद और वो लामहदूदियत में बनाता है। हम बनाते हैं महदूदियत में रहकर और एक हद मुकर्रर कर लेते हैं, और उसकी कोई हद नहीं है। वो लामहदूद खुदा है। और देखते हैं चांद, सूरज, सितारे, इवन देन हम जो कुछ बनाते हैं, ये सेल, इसको चार्ज करने के लिए फिर हमें किस चीज की जरूरत होती है? चार्जर की। उस चार्जर के पीछे कुव्वत कारफरमा होती है। लेकिन खुदा को देखते हैं जिसकी चीजें आज भी कायम और कायम है, जिसने फिजा में जमीन को लटका कर रखा हुआ है। ये कैसा खुदा है, कैसी तख्लीक करने वाला खुदा है। हम ऐसे खुदा पर भरोसा करते हैं, ऐसे खुदा को देखते हैं जिसने इंसान को बनाया, उसमें जिंदगी का दम फूका और दिल धड़कता है, धक धक धक। क्या किसी ने अपने दिल पर हाथ रखे, इन्हें चार्ज कर रहे हैं? हम खुदा की तख्लीक है, हम खुदा की तख्लीक है। और क्या होता है, दिल धड़कता रहता है, लेकिन टाइम है इसका भी, ये खुदा ने खुद मुकर्रर किया है। हंसी बनाइए, और एक चाइना की मिसाल है, चल गई थे चांद तक, नहीं चली थे शाम तक। ये चाइना की चीजों की बनाई की मिसाल दी जाती है। क्यों भाई साहब? हम महदूद में रहकर बनाते चीजें, लेकिन जैसे हमारे सिग्नल्स खुदा के साथ अटैच हो जाते हैं, हम भी एक अच्छी किस्म की तख्लीक करना शुरू कर देते हैं। यानी रूहानी तौर पर हम मुर्दों को जिंदा करना शुरू कर देते हैं। उसी के साथ मिलकर, उसी में कहां होकर, उसमें मसरूर रहकर
खुदा से दूर हो जाते इंसान, हम उनको जिंदा करना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम देखते हैं खुदा हमारा सस्टेनर है, संभालता है। उसी ने 10वीं आयत से, उसी का जिसने मिस्र के पलोठों को मारा, वो संभालने वाला है। वो चीजों को बनाने वाले के साथ साथ क्या करता है, कायम और दायम रखने के साथ साथ अपने लोगों को भी दिफा करता है, अपने लोगों के लिए लड़ता है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े दुश्मनों का, बड़े बड़े बादशाहों के साथ हमारा अकेला खुदा लड़ पड़ा। वो जो कहते थे हम इस दुनिया के खुदा हैं, वो जो कहते थे कि हमसे बड़ा कोई बादशाह नहीं है, लेकिन हमारा खुदा इससे भी बड़ा है, जिसने उनको ये कुदरत बख्शी है, जिसने उनको ये इज्जत बख्शी है। खुदा उनसे लड़ने की कुदरत रखता है, सुपर पावर। आज कोई कहे कि मैं हूं, लेकिन मेरा खुदा उससे भी बड़ी सुपर पावर है, जिसने उनको इस कदर बुलंदो बाजू को के साथ मुल्क के मिस्र से अपने लोगों को ले आया। और क्या किया, बहरे कुलसुम को 2 टुकड़े कर दिया। ये जब बहरे कुलसुम में जा रहे थे तो किसी शख्स ने कहा, वो पानी इतना गहरा नहीं था, वो घुटनों के तक पानी था, इससे ऊपर पानी नहीं था। तो जमात में से एक शख्स खड़ा होकर नारे लगाना शुरू कर दिया उसने और जोर से। उसने कहा हालेलुया। भाई साहब ये बयान कर रहा था, तो भाई साहब वो जो पादरी था वो हैरान हुआ। उसने कहा कि भाई जी इस पर आप हालेलुया क्यों कह रहे? उन्हें क्या, अगर मेरा खुदा इतना बड़ा खुदा है, जेड़े घुटने दे बल तक पानी था, घुटनों तक पानी था, अगर मुल्क क्या है फिरौन उसकी फौजों को या इसमें खड़ा कर दिया, तो इससे बड़ा मौजूद क्या हो सकता है कि वो उसके ऊंट, उसके घोड़े, उनके गधे, वो खुद उनमें गरक होकर मर चुके थे। तो बात ये कि आसान क्या है, बहरे कुलसुम में से निकल जाना या उनको मार देना, दोनों ही मुश्किल है। लेकिन खुदा की हम कुदरत को देखते हैं, बाइबल को पढ़ने वाले हैं, बहरे कुलसुम को 2 टुकड़े कर दिया। ये बड़ी बड़ी दीवार बन गई, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें बन गई। और क्या हुआ, मुल्क मिस्र से फिरौन और उसकी फौजों को वहां पर गरक कर दिया पीछे। और बनी इस्राइल बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े ऐसे तरीके के साथ, बड़े अमन के साथ, बड़ी सलामती के साथ उसमें से निकल कर आगे तक चले गए और वो सरजमीन पर पड़ गए जहां पर खुदा ने उनका वादा किया। खुदा संभालता भी है, दिफा भी करता है और बड़े बड़े बादशाहों को गरक कर देता है। लेकिन बात यह है, वो अपने लोगों का दिफा करता है, नजर आता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे हम अपने बच्चों के लिए, चाहे वो हमारे बच्चों का कसूर है या नहीं, फौरन दफा करने के लिए खड़े हो जाते, सामने आ जाते हैं कि हम मेरे बच्चों के साथ क्यों लड़ रहे हो। इसी तरह हमारा खुदा भी हमारी दफा करने के लिए बादशाह के सामने खड़ा हो जाता है, चाहे वो अपने नबी के जरिए, अपने बंदों के जरिए, क्योंकि पीछे जो कुव्वत का फरमान थी वो खुदा की होती है। हम खुदा पर भरोसा करने वाले हैं, हम खुदा पर तकिया करने वाले हैं, हम उसी पर निगाह करने वाले हैं, उसी का यकीन करने वाले हैं। और हम क्या करते हैं, उसी में रहकर हम बड़े बड़े बुजुर्गों का मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिसने मुझे कुव्वत बख्शी है, जिसने मुझे ताकत बख्शी है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।
कि उसके नाम से हम खड़े होते हैं। मेरे नाम में कुदरत नहीं है, यीशु नाम में कुदरत है। और उसके वसीले से हम क्या करते हैं, पुलिस उसकी सारी झूठी कुदरत पर गालिब आ सकते हैं, क्योंकि वो कवि है। और उसकी सलीब आज भी खाली है, उसकी कब्र आज भी खाली है। वो मुर्दों में से जी उठा है और क्या करता है, 21वीं आयत से वो मुहैया करने वाला है और उनकी जमीन मेरास कर दी। यानी हमें भी, हमारे साथ भी वादा है। ये बनी इस्राएल के साथ वादा था, अब हमारे साथ भी वादा है। हम आसमान के बादशाह के शहरी होंगे। हवा पर हमें क्या मिलेगी, ऐसे जैसी कांटे वाली तरसते होंगे भैना कि मैंने सोने के कांटे नहीं पाए, कौन देखो कितने अच्छे हार पहरे रे। लेकिन हम क्या करेंगे, सोनों की सड़कों पर चहलकदमी करते हुए नजर आएंगे। ये है खुदा हमारा, जिस पर हमारा यकीन है। उसी का शुक्र करो जिसने हमें मेरास में दे दी। हम मसीह की मेरास में शामिल हो गए और उसी ने उनको मुल्क मिस्र से छुड़ाया। आज हमें हमारा यीशु मसीह सलीब पर जो बलिदान हो गया था 2000 साल पहले, यीशु मसीह मेरी खातिर, आपकी खातिर सलीब पर बलिदान हो गया। और क्योंकि गुनाह का ताफून हमसे उड़ता था, गुनाह की स्मेल आती थी, लेकिन क्या किया, मसीह ने खुदा के प्लान के मुताबिक आया और सलीब पर बलिदान होकर अपना सारा खून बहा दिया। अब हमसे मसीह की लहू की खुशबू आती है। इसी की खुशबू को लेकर, इसी के हम क्या करते हैं, कलाम मुकद्दस की महक लेकर हम दुनिया तक पहुंचते हैं और उनको भी छुड़ाने की करते कुदरत रखते हैं और उनको मसीह तक ले आते हैं, ताकि वो भी मसीह की मेराज में शामिल हो जाए। जो मसीह का है वो हमारा है। तो छुड़ाया बनी इस्राएल को और उनको चीजें मुहैया करता है। हमारे लिए वो मुहैया किया हुआ बढ़ रहा है जो हमारे लिए मुहैया किया गया था। आज आप शायद मसरूफ होंगे जिंदगी में, आप तरसते होंगे चीजों के लिए, लेकिन खुदा पर ईमान रखें कि खुदा ने हमारे लिए मुहैया किया बढ़ रहा है और उसने क्या की, जान दे दी सलीब पर। तो आज हम मादी चीजों पर नहीं बल्कि रूहानी चीजों पर निगाह करें। शायद हम बीमारी में मुब्तला होंगे, शायद हम माली मुश्किलात का सामना करते होंगे, शायद कर्जों की वादियों से हम गुजरते होंगे, शायद बीमारियों के सैलाब हमें डुबा रहे होंगे, लेकिन ईमान रखें कि उसकी शफकत अबदी है, उसका प्यार निराला है। जैसे बनी इस्राएल के साथ मोहब्बत करता था खुदा, इसी तरह आज कलीसिया के साथ खुदा की मोहब्बत में कोई तरफदारी नहीं है, बल्कि ये कि जो कोई मसीह पर ईमान ले आता है वो उसका बेटा और बेटी कहलाता है। खुदा उस पर भी करम की नजर करता है और खुदा का शफकत और हाथ उसके ऊपर रहता है और वक्त पर हमें क्या करता है, सर बुलंद करने की कुदरत रखता है। पतरस के खत में क्या लिखा है, बस प्रोक्ति के साथ खुदा के हाथ नीचे रहना, वो वक्त पर हमें सरबुलंद करेगा। हमें उस हाथ के नीचे रहने की जरूरत है। शायद ये हाथ हमें भारी लग रहा है, शायद ये इस हाथ से हमें तपिश मिलती होगी, शायद हमें गर्माइश मिलती होगी, शायद हम कहते हैं कि ये बोझ है, अब मैं नहीं चल सकता इस रास्ते में, लेकिन जो चलता है खुदा उसे कुशादा रास्ता बना देता है। शायद वक्ती तौर पर हमें मुश्किल लगती होगी खुदा के साथ चलने के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम चलना शुरू कर देते हैं खुदा हमारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। वो बंद दरवाजे जो हमारे लिए बंद नजर आते हैं, वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो आसानियां पैदा करना शुरू कर देता है। खुदा आज भी आपके साथ कलाम कर रहा है बच्चों, खुदा आज भी आपके साथ कलाम कर रहा है। शायद आप देख रहे होंगे कि शायद मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ना इत्तेफाकिया है, मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन वक्त
एतकाद रखना है खुदा पर, उस यहोवा को देखना है, उस खुदा पर निगाह रखनी है। एडोनाई पर देखे, इलाह के खुदा को देखे, जो दुनिया को तख्लीक करता है, आपके हालात को भी बदलने की कुदरत रखता है। आपकी जिंदगी को, आपकी जबीलत को, आपकी फितरत को चेंज करने की कुदरत रखता है। वो छुड़ाने वाला है, आपको बीमारियों से छुड़ाएगा। मुझे 3 दोस्त याद आ गए, उन पर निगाह करते हैं। सिदरक, मिशक, अब्दनजू। क्या होता है? 7 गुना, बच्चों, 7 गुना आग क्या होती है? किसको याद है स्टोरी? लेकिन खुदा की बंदगी करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं, खुदा के साथ लिपटे रहते हैं। हमने तेल को नहीं फेंका था, ये चौथा कौन सा इलाजादा सा? ये चौथा यीशु मसीह, ये हम पर, ये मुकाशफा या है, ये हम पर जाहिर हुआ है। जो याकूब उसके साथ कुश्ती कर रहा था, मुझे बरकत है, लड़ता है, जोरावर अपनी बरकत को ले लेता है। तो खुदा वो ये जो हमें तौफीक देता है, हम खुदावर में रहकर अपनी बरकत को छीन लेते हैं। अब बली से, उसकी झूठी कुदरत से वो हमें मुहैया करता है, अपने फरिश्तों का भेजता है, हमारी कुमक बन जाते हैं। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। वो कहता है अगर नहीं भी छुड़ाया फिर भी हम खुदा की बंदगी करते रहेंगे। तो बात यह है कि अगर खुदा की जिंदगी में भी हमें मुश्किलात से नहीं छूट रहे, लेकिन फक्त इंतकाल रखे कि हमें खुदा के पास जाएंगे, बाप इब्राहिम की कौल में पहुंचेंगे। हम यहाँ पर अगर आखिरी बात करूंगा, जरा गौर से सुने। हम बीमार जिस्म के साथ तो खुदा की बादशाही में जा सकते, लेकिन बीमार रूह के साथ खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। इस पॉइंट को समझिए, मैं क्या बता रहा हूं। हम बीमार जिस्म के साथ तो खुदा की बादशाही में जा सकते हैं, लेकिन बीमार रूह के साथ, जिस रूह पे गुनाह का दाग लगा होगा, जो गुनाह में लथपथ है, गुनाह का तूफान उठता है, जो गुनाह आलूदा जिंदगी बसर करता है, जो लालची है, जिसमें गुनाह है, वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। लेकिन अगर बीमार है, मसीह को पहना हुआ है, मसीह के साथ चलते हैं, आसानी आती है, मुश्किल आती है, बीमारी आती है, मुसीबत आती है, लेकिन जैसे ही आप कोशिश कर जाते हैं तो बाप इब्राहिम की कौल में पहुंच जाते हैं। कह रहा हूं, बीमार जिस्म के साथ हम खुदा की बादशाही में जा सकते, उस मेरास को हासिल कर लेते हैं, लेकिन बीमार रूह के साथ हम खुदा की बादशाही की चीजों का जायका नहीं ले सकते। आओ अपने सर को झुकाए खुदा मन के हुजूर। वो हर बशर को रोजी देता है, वो मुहैया करने वाला है, वो हमारा